नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के अनुसंधान केंद्र यानी कि CSIR सिम्फर में। आपको बता दें कि इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 के तहत आज यहाँ पर विशेष कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 10 से अधिक जो स्कूल के बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद हुए और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और साथ ही साथ उन्हें लैब विजिट भी कराया गया। तो चलिए हम आपको सीधे सुनाते हैं यहाँ पर मौजूद छात्रों का क्या कुछ कहना है, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, और इसके बाद हम CSIR सिम्फर के डायरेक्टर से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो प्रोग्राम है ये किस बारे में था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अभी आप देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र छात्राएं हैं इनमें काफी उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि CSIR सिम्फर के तमाम जो लैब हैं उसका विजिट इन्हें कराया जा रहा है। और सभी जब अपने स्कूल लाइफ में होते हैं तो सबके अंदर एक उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि लैब जो है वो किस तरह से काम करता है और अनुसंधान यानी कि जो रिसर्च होते हैं वो किस तरह से होते हैं, क्योंकि हमारे देश के आने वाले भविष्य ऐसे ही होंगे। कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर, कुछ साइंटिस्ट के रूप में हमारे देश में ऐसे ही सेवा देंगे। तो इनकी जो जिज्ञासा है उसे ध्यान में रखते हुए CSIR सिम्फर में आज लैब विजिट कराया गया था। तो हम सीधे इनसे बात करेंगे। अभी आप कौन से स्कूल से हैं? डिस्ट्रिक्ट CMA स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। कहाँ से आप पहली बार यहाँ पर आई हैं लैब विजिट में? यस, हम पहली बार ही यहाँ पे रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो फर्स्ट ही लैब का विजिट हुआ है और लैब का भी विजिट होना बाकी है। अच्छा, पहले लैब में कौन सा लैब था? पहला लैब टेक्सटाइल टेस्ट का लैब था। उसमें हम लोग को दिखाया गया कि जो ओशन में जो जाता है, बहुत सारा ट्रंक वरंक फंस जाता है, कभी शिप टूट जाती है तो उसको निकालने के लिए कैसे किया जाता है, कौन सा कॉइल यूज होता है, वो सब हम लोग को बताया गया था। कैसा लगा वो देखकर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा। सर भी बहुत अच्छे से गाइड कर रहे थे हम लोग को। साइंस में कितना इंटरेस्ट है आपको? साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, तभी साइंस लेकर पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप 11th के स्टूडेंट हो? नहीं, 12th के हैं। और कौन सी कक्षा के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं? 11th साइंस और 12th साइंस ओनली। अच्छा, मतलब सारे साइंस स्ट्रीम के हैं। हाँ। ओके, तो आप आगे आपका फ्यूचर आपने क्या सोचा है? अभी तो नीट का सोचा है, उसके बाद देखेंगे होता है कि नहीं। लग गया तो अच्छा ही होगा। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और यहाँ तो वैसे ये मेरा सेकेंड टाइम था, तो अच्छा ही था सब कुछ। अच्छा, लैब विजिट पहले भी किया है आपने यहाँ पे? नहीं, लैब विजिट तो फर्स्ट टाइम है। अच्छा, कौन से स्कूल से है? सेम स्कूल? हाँ, डिस्ट्रिक्ट CM। ओके, और भी कुछ छात्र हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। हमारे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। हम लोग जब यहाँ पर आए तो हम लोग ने सबसे पहला अनुभव ये देखा कि हम लोग फर्स्ट अपना लाइव विजिट में गए थे, जहाँ पर हमें ये बताया गया कि वहाँ पर एक मशीन मौजूद था जो पूरे एशिया में एक ही मशीन है, जिससे हम लोग 1000 टन का कोई भी टेक्सटाइल मतलब मेज़र कर सकते हैं। यानी कि एक तरह का रस्सी रहता है, जिस रस्सी का क्या वेट हम लोग उसके नाप सकते हैं, यानी कि वो कितना वेट कैरी कर सकता है। जो हमारा लिफ्ट रहता है, वो जिससे हम लोग चढ़ते और उतरते हैं, उसमें एक रस्सी से वो बंधा होता है। उससे हम लोग को ये पता चलता है मेजर करके क्या वो लिफ्ट में लगा हुआ रस्सी वो भार को झेल सकता है कि नहीं झेल सकता है। वो हमें वो मशीन से पता चलता है उसे मेजर करने के बाद। तो वो 1000 टन तक मेजर कर सकता है। और हमने फर्स्ट लाइव विजिट में हमने यही देखा। अब हम लोग और जाके देखेंगे, तब आपको बताएंगे। कौन से स्कूल से आए हैं? हम सेम स्कूल से, डिस्ट्रिक्ट CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे मेरा यही जर्नी है, मेरा यही है कि IIT या फिर JEE में जाना है मुझे। और यहाँ पर आकर मुझे इससे बहुत एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, क्योंकि इसी चीज़ से रिलेटेड भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे ही आगे जाकर के मुझे कुछ करना है। तो यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तमाम छात्रों में एक अलग ही उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सभी जो हैं ये साइंस क्षेत्र के स्टूडेंट हैं। और साइंस लेने के बाद जो है लोगों के मनों में एक उत्सुकता होती है और एक जिज्ञासा होती है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसे हम प्रैक्टिकली देखें और किस तरह से जो कार्य होते हैं वो सभी उससे हम अवगत हो। तो कहीं ना कहीं ये जो लैब टूर है ये इनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जिस तरह से अनुसंधान केंद्र जो है CSIR सिम्फर, इसकी एक अलग ही पहचान है और एक अलग ही इसका इतिहास रहा है। और जिस तरह से ये अनुसंधान के क्षेत्र में काम करता आया है और इन नन्हे मुन्ने जो आने वाले भविष्य के कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर हैं, उन सभी के मार्गदर्शन के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं आगे CSIR सिम्फर के डायरेक्टर का क्या कुछ कहना है इस कार्यक्रम को लेकर। ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज कर रही है। और
जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मंत्रालय हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसका ये 6 तारीख से 9 दिसंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में। और ये विशेषकर नॉर्थ वेस्ट पर फोकस्ड है। लास्ट ईयर नॉर्थ ईस्ट पर फोकस था, जो कि गुवाहाटी में किया गया था। ये 11th एडिशन है। 10 editions of India International Science Festival has been completed। और इसका पर्पस है जहाँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ सभी स्टूडेंट्स जितने भी देश के बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं उनसे मिल सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं, एग्जीबिशंस होंगे और अलग अलग सब थीम्स हैं, अलग अलग इवेंट्स हैं, जहाँ 6 तारीख से 9 तारीख तक साइंस को एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। और जहाँ अलग अलग इनोवेशंस पर, अलग अलग साइंटिफिक अचीवमेंट्स पर, जैसा कि एक मैंड मिशन है, मैंड मत्स्य 6000 मिशन है, जहाँ पर 6 किलोमीटर डीप डाउन फ्रॉम सी सरफेस manned vessel will be taken by Government of India and will be the 4th in the world. So that will also be displayed in, and all other aspects of earth sciences से related जितने भी हैं। और इसमें है वाटर कंजर्वेशन इन नॉर्थ वेस्ट, और इसमें है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, और अदर साइंटिफिक इंटरवेंशंस हैं, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे एकेडमिया हुआ, रिसर्च कम्युनिटी हुई, स्टूडेंट्स हुए, स्कूल स्टूडेंट हुए, कॉलेज स्टूडेंट हुए, इंडस्ट्री हुई, स्टार्टअप्स हुए, एंड ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेट इट बी CSIR, DSIR, DST, DBT, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इज इन द लीड रोल। सो पर्पस ये है कि पूरे देश के सभी विद्यार्थी, सभी स्टार्टअप्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और सभी साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स, academia, and research scholars and school students will be coming together on the same platform, wherein they can discuss about their ideas, their innovations, their new thought for scientific intervention of resolving the issues, concerns of the society and of the country as well as of the industry. So एक बहुत बड़ा त्यौहार होगा जो इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और सभी इसमें इनवाइटेड। सो ये कर्टन रेजर प्रोग्राम था, जिसमें बच्चों के बीच में, विशेषकर स्कूली बच्चों के बीच में एक जिज्ञासा जागृत हो, और उन्हें जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं हमारे, और जो मेजर साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं जो कंट्री ने लिया है, और हमारा रोड मैप जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, भविष्य में क्या होगा, और 2047 तक जो हम विकसित भारत बनेंगे, उसके लिए जो हम पाथवे है जिस पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत जो अचीव करेंगे, उसके बारे में बच्चे रूबरू होंगे। और यही वो बच्चे हैं जो देश का भविष्य हैं, जो आगे जाकर इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे इन ए मेजर वे। लैब विजिट के दौरान भी सर देखा गया कि बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे थे, अलग अलग लैब का विजिट करने के दौरान चीजों से रूबरू हो रहे थे। तो छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? छात्रों को बस यही एक संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी जिज्ञासा, अपनी क्यूरियोसिटी और अपने पोटेंशियल को पहचानें, क्योंकि यही वो हैं जो आगे चलकर नोबेल लॉरेट्स बनेंगे, बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, और यही वो लोग हैं जिनके कंधों पर हमारा भविष्य टिका है, देश का भविष्य सुनहरा भविष्य टिका हुआ है। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, ये जो कार्यक्रम है यानी कि इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025, ये 6 से 9 दिसंबर तक चलने वाला है, और इसका आज कर्टन रेजिंग प्रोग्राम था, जिसके तहत आज CSIR सिम्फर में काफी भव्यता के साथ इसकी शुरुआत हुई। और यहाँ पर मौजूद 10 विद्यालयों के जो छात्र छात्राएं थे, वो सभी मुख्य रूप से सम्मिलित हुए, और लैब विजिट जो है उसके माध्यम से जो आने वाले भविष्य हैं वो सभी यहाँ पर किस तरह से जो काम किया जाता है और किस तरह से अनुसंधान किए जाते हैं, उन सभी चीजों से अवगत हो सके। आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है ये सेंट्रल लेवल का कार्यक्रम है, और इसके तहत हर जगह पर इसी तरह का कार्यक्रम रखा जा रहा है, जहाँ जहाँ भी केंद्रीय स्तर पर जो अनुसंधान केंद्र हैं या फिर अन्य तरह के जो क्षेत्र हैं साइंस से रिलेटेड, और हर एक इंसान जो है अब
हर एक छात्र बड़े-बड़े जो साइंटिस्ट हैं उनसे मिलने का उन्हें मौका दिया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं साइंस के क्षेत्र में और विकसित भारत 2047 के एक मार्ग पर बढ़ता हुआ एक हम कह सकते हैं कि अनमोल कदम है, जिसको लेकर के तमाम प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। अ, और आपको बता दें कि इसके तहत कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव जो झलक है वो देखने को मिली है आज, और ये तो केवल झांकी है। आगे-आगे देखिए और क्या कुछ होता है इसको लेकर के। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संजय के साथ प्रिया पांडे।